नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी का इशू और उसके साथ साथ कोर्ट के द्वारा एडिशनल सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रोहिणी कोर्ट के द्वारा विटनेसेस को, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को और विक्टिम को 24/7 सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करने का ऑर्डर प्रदान किया। और ये जिस चीज़ की बात आज मैं आपके मध्य कर रहा हूँ वो है सुशील कुमार, जो फॉर्मर रेसलर रह चुके हैं और उसके बाद उनके ऊपर चार्जेस लगे और उनके ऊपर चार्जेस मर्डर के लगे। इनके द्वारा सागर धानकर की हत्या की गई और ये हत्या, जो सागर धानकर की हत्या हुई, इसमें और कुछ लोगों की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है। और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई उनके खिलाफ, और उसमें कौन कौन सी सेक्शनें इंडियन पेनल कोड की लगाई गई वो सेक्शनें है। सबसे पहले 302 की सेक्शन लगाई गई है, पनिशमेंट फॉर मर्डर, और 308 अटेम्प्ट टू कमिट कपबल होमोसाइड, और 365 अबडक्शन, और 325 वॉलेंटरी कॉजिंग अ ग्रीवियस हर्ट। और उसके बाद जो और धाराएं लगी उसमें 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 188 डिसओबीडेंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर, और उसके बाद 269 नेग्लिजेंट एक्ट एज वेल एज स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी, ये वाली। और उसके बाद इसमें आर्म सेक्शन के एक्ट को भी अप्लाई किया गया, वो है 23, 24 और 59 ऑफ द आर्म्स एक्ट। ये दिल्ली पुलिस के द्वारा इनके ऊपर एफआईआर के तहत जो सेक्शनें लगाई गई है, और उसके बाद ट्रायल को कंडक्ट किया गया। दिल्ली पुलिस के द्वारा चार्जशीट को कोर्ट के अंदर फाइल किया गया, और उसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर निश्चित किया गया कि जो विक्टिम है और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उन सबको उनका सेफ्टी रखे जाए और उनका कंसर्न रखा जाए। और जब वो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एंटर करते हैं तो वहाँ पर उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाए। और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा इसमें लगभग 150 व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन का विटनेस बनाया गया है। और उसके साथ साथ इसमें यदि 150 विटनेसेस को आपने प्रोसिक्यूशन में एग्जामिन करना है और उनकी टेस्टिमनी को प्रूव करना है कोर्ट के अंदर, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और इसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसमें हर दिन नई डेवलपमेंट हो, हर दिन कोर्ट में केस लगे और इस केस की तहत केस को आगे निकाला जाए और केस की तफ्तीश की जाए। इस तरह से इस केस को जल्दी से जल्दी किस तरह से ख़त्म किया जाए। और सुशील कुमार जो रेसलर रह चुके हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा चार्ज जो मर्डर का लगा है, और उसको किस तरह से वो क्या डिफेंस देते हैं, किस तरह से उससे पार अपने आप को निकाल पाते हैं। और जो ये सागर धनकर है ये भी एक रेसलर थे और इनकी भी ख्याति बढ़ती जा रही थी। और इस ट्रायल के दौरान रोहिणी, इसमें एक चीज़ और सबसे बड़ी रही कि इस केस को रोहिणी कोर्ट से ट्रांसफ़र करके ऐसी जगह पर भेजा जाए जहां पर विक्टिम और प्रोसिक्यूशन को कोई भी दिक्कत ना आए, और जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस है उनके साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो, और
उनका भी सेफ्टी और उनका कंसर्न को पूरा ध्यान रखा जाए। और कोर्ट के द्वारा भी ये ऑर्डर दिया गया है कि सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे जाए, ताकि इस केस की जब तफ्तीश हो सके हर विटनेस से सच्चाई सामने आए, और जब इस केस की तफ्तीश चल रही हो और उसके तहत ट्रायल के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव, और उसके बाद इसमें जो मेन प्ली रही कि विक्टिम और प्रोसिक्यूशन के विटनेस को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान की जाए। ये ऑर्डर कोर्ट के थे और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया, और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी कहा गया कि हम इस ऑर्डर को जो उनका सिक्योरिटी और सेफ्टी है उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि सागर धनकर को न्याय मिल सके, और न्याय मिलने के साथ साथ उनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूएस लीगल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।